मनीष बता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट है वो कब तक आएगा? एक पेपर में कटिंग आया कल और इसको बहुत सारे लोग सर्कुलेट कर रहे हैं कि 18 मार्च को आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, चूँकि आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, अगर सबसे पहले हम बात कर लें, ये वाला जो चीज़ें आई हुई है जिसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया गया। मैंने भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो परिणाम है 18 मार्च को घोषित किया जाएगा। ग्रेड 1 का जो परिणाम है वो 12 तारीख को घोषित कर दिया गया है। तो ये इसकी सत्यता कहीं पे मतलब कि नहीं पुष्टि हुई है कि ये कितना सत्य है। लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो आप देखेंगे कि जब इसके वेबसाइट पे जाके खोलिएगा तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लॉगिन टू पोर्टल इज डिसेबल्ड ड्यू टू ऑब्जेक्शन रिव्यू एक्टिविटी एंड इट विल बी इनेबल्ड वंस ऑब्जेक्शन रिव्यू इज कंप्लीटेड एंड यहाँ पे दे रखा है कि स्कोर कार्ड आर रेडी टू व्यू, यानी कि स्कोर कार्ड रेडी हो जाएगा तभी ये लिंक खुलेगा। फिलहाल तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आपका 18 तारीख को 100% आपका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि 18 नहीं तो 21-22 तक 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आज आपका 15 तारीख है, तो 15 के बाद 15 ही है ना? 1 मिनट मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, 15 तारीख है, तो यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं बचे हैं, 1 सप्ताह के अराउंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। वो में भी मैक्सिमम, चूँकि इधर होली के दरमियान बहुत सारे लोग छुट्टी पे थे, कर्मचारी लोग छुट्टी पे थे, तो इधर रिजल्ट देना भी पॉसिबल नहीं था और ये बता रहे थे कि जो रिजल्ट है वो प्रोसेस में है, तो मैक्सिमम 21 तारीख तक लगेगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट तो आपके 21 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट में कितने कट ऑफ जा सकते हैं। तो जो मैंने कट ऑफ निर्धारित किया, ये एक जनरल कट ऑफ निर्धारित किया है कि यानी कि जो आपके कुछ जोन हैं जो कि टफ हैं, कुछ जोन ईजी हैं, कुछ जोन मॉडरेट हैं, तो उसमें एक कट ऑफ जो है वो मॉडरेट लेकर मैंने निर्धारित किया है। आप लोग इसको कंपैरिजन कभी मत कीजिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 से, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंदी था। आपने देखा होगा कि रिव्यू भी आया था जब एग्जाम दे के बच्चे बाहर निकल रहे थे, तो रिव्यू भी दे रहे थे, तो उनका कहना था कि थोड़ा सा क्वेश्चन अनर्गल पूछा गया था। आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस तो था, लेकिन जो कॉमन नहीं क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वजह से वहाँ पे कट ऑफ जो है वो 66-65 अराउंड यही जनरल में गया है, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स। तो ये जो मैंने कट ऑफ निर्धारित किया है, ये आपके रॉ नंबर है, उससे टेक्नीशियन से ग्रेड 1 से थोड़ा सा ही ऊपर मैंने निर्धारित किया है और हो सकता है कि ये आपके नॉर्मलाइज होकर 5 नंबर ज़्यादा, यानी कि 75 भी जा सकते हैं, लेकिन जो है वो आपके नॉर्मल ये आपके रॉ मार्क्स इतने ही के इर्द गिर्द आपको लाई करेंगे। आप लोग कहेंगे कि SC/ST वाले का तो 40 जा रहा है, तो यहाँ पे आपने 50 कैसे लिख दिया? देखिए, आप भी अगर दिए होंगे और सर्वे भी रैंकर गुरुजी ऐसे करके एक वेबसाइट आता है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि अच्छे खासे आपके कट ऑफ जा रहे थे। हालाँकि उसमें तो गलत नहीं बताएगा ना, चूँकि गलत उसमें स्कोप ही नहीं है। आपके जो भी आंसर किया आया है उसके URL को डिटेक्ट करके बनाया गया था, तो उसमें तो और भी कट ऑफ थोड़ा-सा ठीक-ठाक दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कट ऑफ है इसी के जो है वो आस-पास घूमेगा, चूँकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 1000 ही मात्र वैकेंसी थी और क्वेश्चन टफ था। आपने देखा होगा बहुत सारे जोन का 45-55 भी गया है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड कम कट ऑफ है, लेकिन क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ क्या जाता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि काफ़ी ईजी पूछा गया था, तो कट ऑफ थोड़ा-सा आपको हाई देखने को मिलेगा। इससे ऊपर आप लोग को लगता होगा कि इससे ऊपर भी जाएगा, लेकिन ये कहने वाली बात है कि इससे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जो 90 नंबर ला रहे हैं या जो 95 नंबर ला रहे हैं, वो कुछ ही बच्चे हैं, 2 बच्चे, 10 बच्चे, इतना ही बच्चे हैं, लेकिन एवरेज जो है जिनका कि सिलेक्शन होना है इसी के इर्द-गिर्द होगा। तो अगर हम बात कर ले कट ऑफ की, तो जनरल में आपके 65 से 70 नंबर आ रहे हैं, तो आप सिक्योर मान सकते हैं। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि जिनका कि 65 से नीचे आ रहा है, यानी कि 64 आ रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, बशर्ते कि उनका शिफ्ट जो है वो ठीक-ठाक हो, यानी कि एकदम से लेंदी वाला शिफ्ट हो और नॉर्मलाइजेशन उनका तगड़ा हो जाए, 7 से 8 नंबर हो जाए या 12 नंबर हो जाए, तो वो भी बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। और जिनका 66 है उनका भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनका ईजी शिफ्ट है और आप 66 ला रहे हैं, तो आप खुश हो रहे हैं कि हमारा तो 66 आ रहा है, तो हम तो सिलेक्शन ले ही लेंगे। तो ऐसा भी नहीं है, ये एक प्रकार से एवरेज मैंने निकाला है। तो
जिनका हार्ड शिफ्ट है वो 1-2 नंबर नीचे भी रहते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका ईजी शिफ्ट है वो 1-2 नंबर ऊपर भी रहते हैं तो उनका नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपना देख लेंगे कि आपके जो शिफ्ट है उसका हार्डनेस क्या लेवल था। उसी तरीके से ओबीसी एनसीएल की हम बात करें तो 62 से 65 है। अगर रा नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, रा नंबर की बात कर रहा हूँ, इतना ला रहे हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन होने की उम्मीद काफ़ी है, चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसी आप समझ सकते हैं। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, 12th वाले बच्चे का छोड़ के। टेक्नीशियन ग्रेड ये जो नंबर है वो 12th वाले बच्चे को छोड़ के है। ये जो नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ग्रेड ये आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है वो ज़्यादा क्या लगभग यानी कि 95% वैसे बच्चे हैं जो कि टेक्नीशियन के लिए प्रॉपर एक डिग्री लिए हैं, ठीक है। और ऐसा देखने को मिला है कि उन बच्चे का जो है वो थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि उसमें 12th वाले बच्चे का कोई रोल नहीं होता है, या जो कॉमन बच्चे होते हैं जो कि कहीं भी तैयारी कर रहे हैं वो भर देते हैं, वो तो भरते नहीं है। इस वजह से इसका जैसे एसएससी के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे वो तो भर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास ये सब डिग्रियाँ नहीं होती है, तो जिससे कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाता है। यकीन मानो आप जितने भी देखेंगे, आपने एएलपी का देखा, एएलपी में जबकि बीटेक वाले बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसमें क्वालिफाई करते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा कट ऑफ को बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कितना कम कट ऑफ गया है। हालांकि वो सीबीटी 1 था, लेकिन फिर भी उन लोगों के आने के बावजूद इतना कम कट ऑफ गया है। और आपका तो प्योर अपने ही भाइयों से कंपटीशन ही, यानी कि अपने भाइयों का मतलब ये हुआ कि आपके ही जैसे डिग्री वाले जो बंदे हैं उन्हीं से कंपटीशन है, तो थोड़ा सा लो तो कट ऑफ रहता है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस फैक्टर को भी इंक्लूड कट ऑफ में किया जाता है। चलिए, तो मैंने बताया कि ओबीसी में 62 से 65 होगा, और ईडब्ल्यूएस में जो है वो 60 से 62 ये मैक्सिमम है, इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एससी की हम बात कर लेते हैं, एससी में 55 से 60 जाएगा, और एसटी में 50 से 53 जाने की उम्मीद है। चलिए, कुछ जो टफ जोन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पटना के बारे में अक्सर बोलते हैं कि टफ जोन है, और टफ जोन भी है, हालांकि वो कभी कभी छुपा रुस्तम निकल जाता है। जैसे एएलपी में देखें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखें 54-53 पे आपका रिजल्ट हुआ है, वो भी ईडब्ल्यूएस, हालांकि एक ही मात्र सीट था, और इसलिए बच्चे वहाँ तो भरे ही नहीं, इस डर से कि वहाँ पे एक ही मात्र वैकेंसी है, कितना कट ऑफ जाएगा, 90 से नीचे तो कभी जाएगा ही नहीं, और आपने देखा कि 90 क्या सबसे कम गया है, ठीक है। हालांकि जनरल वगैरह में तो सीट ही नहीं था। उसके बाद मुजफ्फरपुर, रांची, प्रयागराज और अजमेर, ये सब जो जोन है टॉप 5 के जोन है। इसमें आप और भी जो जोन है आसपास के, अजमेर से आपका चंडीगढ़ वाला जोन है, जिसे दिल्ली जोन कह सकते हैं, तो ये सब भी टफ जोन में आते हैं। हालांकि 5 ही लिखना था, यानी कि 5 ही को टॉप में रखना है, तो ये अभी 5 टॉप जोन में रहेंगे। फिर बॉटम के तिरुवनंतपुरम में रहेंगे, उसके बाद श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जिसे हम कह सकते हैं, फिर बंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, ये आपके जो है वो थोड़ा सा इजी, यहाँ पे आपको सिलेक्शन की उम्मीदें दिख सकती है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कि क्या इतना कट ऑफ में आपका क्लियर हो जाएगा, और रिजल्ट आपका क्या 18 या 21 तक आएगा? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।